हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। देखिए, आज हम बात करेंगे जून 2018 में आए क्वेश्चन की। ये ओल्ड सिलेबस से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, जून 2018 में आया था। क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव ड्राइव्स एंटरप्राइजेस टू बिकम ग्लोबल फिट टू फेस ग्लोबल चैलेंजेस प्रॉम्प्टिंग दैम फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एलैबोरेट। ठीक है, इसको आपको ग्लोबल कंपटीशन ड्राइव्स एंटरप्राइजेस, यानी कि ग्लोबल कंपटीशन कब से आया? ठीक है, हमने पढ़ा था वीडियो में कि सबसे पहले क्या होता था, जब शर्मन एक्ट आया था, राघवन कमेटी में कंपटीशन एक्ट सारा का सारा उतारा था, शर्मन एक्ट आया था। और हमारे यहाँ जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन आया था वो 1991 में आया था, आप सबको पता है। तो इंडस्ट्रीज पॉलिसीज़ 1991 में आया था और इसमें हमारा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन इकोनॉमी में, और काफ़ी चेंजेस आए थे इंडियन इकोनॉमी में। पहले क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। पहले क्या हुआ था, जब सबसे पहले इंडिया आज़ाद हुआ था तब लाइसेंस की व्यवस्था थी। कंपटीशन और मार्केट को, इकोनॉमी को गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी थ्रू लाइसेंस, यानी कि कोई भी यूनिट को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को यदि प्रोडक्शन करनी है तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये लाइसेंसिंग व्यवस्था थी। उससे क्या होता था, उसमें करप्शन आई, फिर MRTP एक्ट आया, हज़ारी एक्ट आया, उन्होंने रिकमेंडेशन करी, कमेटी आई, फिर लास्ट में राघवन कमेटी आई। राघवन कमेटी ने इंट्रोड्यूस करा कंपटीशन एक्ट, जो राघवन कमेटी की एज इट इज़ पूरी आपकी उतारी गई हैं। उसमें राघवन कमेटी की सारी रिकमेंडेशन कंपटीशन एक्ट में उतारी गई हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपने समझ लिया कि 1991 में इकोनॉमी में काफ़ी चेंजेस आए थे, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? दिस लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ लाइसेंसिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो मैंने आपको बताया है इसमें, इसके आंसर में ये दे रखा है कि लाइसेंसिंग जो थी, पॉलिसी जो थी, जो जब देश आज़ाद हुआ था, जब इंडिया की गवर्नमेंट ने रखी हुई थी कि भैया हमसे लाइसेंस लो तब प्रोडक्शन करोगे, तो उस लाइसेंसिंग व्यवस्था को रोक दिया गया। टू लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ लाइसेंसिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब क्या होता था, यदि किसी कंपनी का, किसी इकोनॉमी का ग्रोथ करना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना चाहिए, वो फ्लो में रहना चाहिए, तभी उसका इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी, बाहर का जो पैसा था वो इंडिया में नहीं आ पाता था, क्योंकि लाइसेंसिंग व्यवस्था थी। जब लाइसेंसिंग व्यवस्था में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया तो क्या हुआ, बाहर का पैसा इंडिया में आया। ठीक है, फॉरेन टेक्नोलॉजी आई, बूस्ट टू प्राइवेट सेक्टर को, और गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा हुआ, यानी कि जो गवर्नमेंट के हाथों में थी, जो कंपनी, जो सेक्टर गवर्नमेंट के हाथों में थे, उन्होंने क्या करा भैया, उन्होंने अपनी डिसइन्वेस्टमेंट करी। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि उन्होंने अपना जितना भी शेयर था, जितना भी, वो बेचना शुरू कर दिया मार्केट में, और प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिससे प्राइवेट कंपनीज ने वो चीज़ें खरीदी, और जिससे क्या हुआ, काम आसान हुए, काम रेगुलेट हुए, और जो ट्रेडिशनल टाइप बिजनेस थे उनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, उनमें भी काफ़ी चेंजेस आए। ठीक है, दिस लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ लाइसेंसिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी, बूस्ट टू प्राइवेट सेक्शन। ठीक है, सेक्शन गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया। ड्यू टू दिस चेंजेस ट्रेडिशनल बिजनेस बिकम डायनामिक, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन टू प्राइवेट सेक्टर रिड्यूस, यानी कि गवर्नमेंट की जो प्रोडक्शन थी, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, वो काफ़ी हद तक हटा और चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में गईं, जिससे क्या हुआ, उन्होंने बेहतर तरीके से काम करना शुरू करा। चीज़ें लोगों के लिए भी आसान हुई और करने वालों के लिए भी आसान हुई, और क्या कहते हैं, इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिला इन सब चीज़ों से। एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल इन इंडिया, मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि बाहर की कंपनी आई, बहुत सारी, बाहर का पैसा आया इकोनॉमी में, जिससे इकोनॉमी को काफ़ी ग्रोथ मिला, देश को काफ़ी ग्रोथ मिली। मार्केट एक्सेट्रा, हैंस देयर वाज कंसिडरेबल राइज इन नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड कट थ्रोट कंपटीशन। ठीक है, सप्लायर्स बढ़े, जब बाहर की कंपनी आई तो वैसे ही सारी चीज़ें चली, सारा बाहर का सामान आया, बाहर के सप्लायर्स आए, हर कोई आया और बाहर का पैसा आया, कंपटीशन बढ़ा, जिससे क्या, लोगों की सोचने की शक्ति बढ़ी, लोगों के काम करने का दायरा बढ़ा। ठीक है, लोगों के काम करने का ट्रेडिशन बढ़ा, लोगों ने टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया, कंपटीशन बढ़ा। इन व्यू ऑफ कट
थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन यानी कि जब बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आई और ये सब चीज़ें चली तो उन्होंने क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, देयर इज़ नीड टू अलाइन। अब यहाँ पर जरूरत थी कि भैया बिजनेस को, एक्टिविटी को फोकस भी रखे और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी इंक्रीज़ करते हुए चले। यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भैया इतना ज़्यादा फ्रीडम दे दो कि जो आम आदमी है, जो कंज्यूमर है, जो है उनको नुकसान पहुँचाए, कंपटीशन को नुकसान पहुँचाए। फिर कंपटीशन एक्ट आया, ठीक है, और रेगुलेट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू और उनके ऊपर, कंपनीज़ के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई गई और मैक्सिमम शेयर होल्डर्स वेल्थ करी गई। दिस गिव्स राइज टू वेरियस स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए गए। स्ट्रैटेजिक मतलब किसी भी काम को करने के लिए इतना खुलापन नहीं दिया गया, इतनी फ्रीडम नहीं दी गई। सब चीज़ों में कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे कंपटीशन एक्ट आया, कंपटीशन को रोकने के लिए। कहीं पर भी अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी क्लासेस वाली वो चल रही है, उसमें कंपटीशन एक्ट ही चल रहा है कि भैया कंपटीशन आया कि यदि कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी अमलगमेशन, मर्जर या कोई भी एक्टिविटी आपके मार्केट के कंपटीशन को इफेक्ट करती है तो वहाँ पर आप कमीशन को ये पावर है कि वो उसको रोके, ठीक है। कंपटीशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्राइवर फॉर चेंजेस, यानी कि ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि कंपटीशन एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है जो चीज़ों को चेंज करता है, माहौल को चेंज करता है, कंपनी के मूड को चेंज करता है। हैंस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बिकम वायरल, ठीक है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है कंपटीशन एक्ट, ठीक है। कंपटीशन एक्ट में क्या होता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में अमलगमेशन, मर्जर, पर इन सब चीज़ को बांध के रखना, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीशन ड्राइवर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कॉस्ट कटिंग, वायरल एडिशन, इनोवेशन एंड इन्वेंशन हैपन आउटर नेसेसरी टू मीट चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन। यानी कि क्या चीज़ों को इनोवेशन करना है। कंपटीशन जो बताया है वो सारी सेक्टर के लिए, सभी के लिए, मार्केट की सभी इकोनॉमी में सभी व्यक्ति के लिए, सभी साइड्स के लिए कंपटीशन को बढ़िया बताया। तो कंपटीशन एक्ट जो होता है वो रोकता है, कंपटीशन एक्ट रोकता है वायलेशन ऑफ कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन को कोई भी तरीके से रोका ना जाए। कंपटीशन मार्केट में पूरा होना चाहिए। यदि कंपटीशन होगा तो क्या करोगे, आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, आप नए नए इनोवेशन करते रहोगे अपने बिजनेस में, आप बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट रहोगे अपने बिजनेस से, ठीक है। और क्या होगा, चैलेंजेस आपके ऊपर, कंपटीशन रहेगा तो एंड कंज्यूमर जो है वो आपके दाम भी आपके फिक्स रहेंगे, आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो आप कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि भैया हम ही हैं, हमारे पास ही सामान है और किसी के पास सामान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एंड कंज्यूमर को भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये कह रहे हैं कि भैया सब चीज़ें होनी चाहिए, पर कंपटीशन एक्ट में कुछ ना कुछ आपके रूल्स रेगुलेशन भी होने चाहिए। ग्लोबलाइजेशन लीड टू इंक्रीज कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा, कंपटीशन को इंक्रीज़ करा। किस लेवल तक, बाहर की, मान लीजिए बाहर की कंपनीज आ रही हैं तो जो इंडिया में ऑलरेडी कोई, मान लीजिए कोई फ़ोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो यहाँ पर इंडिया में काम कर रही है, वो क्या इंडिया में काम कर रही है, इंडिया की कंज्यूमर इंडिया, पर यदि बाहर से कोई कंपनी आ जाए इंडिया में और अपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगा ले या किसी भी तरह की कंपनी लगा ले तो आपको एक कंपटीशन मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, उसके लेवल का बनने की कोशिश करोगे, उसके लेवल की तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे, उसके लेवल की तरह सोचोगे, उसके लेवल की तरह मैनेजमेंट रखोगे और आपका जो दाम है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो लास्ट में, तो उसका दाम भी आप रेगुलेट, आप कंट्रोल में रखोगे। क्यों, क्योंकि भैया हमसे नहीं लेगा तो वो दूसरी कंपनी से ले लेगा, तो वो सब चीज़ें भी रेगुलेट रहेंगी इसीलिए। और गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का काम है भैया सबको उसके लिए तो सब बराबर है, आपके ही लिए उसको नहीं सोचना, उसको तो सारे सेक्टर, उसको तो एंड कंज्यूमर के बारे में भी सोचना है, मार्केट के बारे में भी सोचना है, इकोनॉमी के बारे में भी सोचना है। तो इसीलिए क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन लीड टू इंक्रीज कंपटीशन ने इसने ऐसे बोला कि भैया इनके पास नहीं मिलेगा तो हम तो दूसरी कंपनी से ले लेंगे। तो आप अपना जो दाम है उस प्रोडक्ट का वो भी एक कंट्रोल वे में रखोगे और आप अपनी कंपनी में इनोवेशन करोगे, नई नई खोज करोगे, उनके जैसे टेक्नोलॉजी अपनाने की कोशिश करोगे और अपडेट रहोगे मार्केट से कि भैया हमें अपडेट रहना है। और यदि आप अकेले हो उस मार्केट में तो आपकी टेक्नोलॉजी बेकार होगी, कि वो कहते हैं ना कि जो चीज़ चल रही है उसको क्यों बदलाव करना है, यदि वो चल रही है आपको वो प्रॉफिट कमा के दे रही है तो आपको क्यों करना। पर यदि आप ध्यान नहीं, ग्लोबलाइजेशन होगा, बाहर की कंपनीज आएगी, इंडिया में नई नई कंपनीज बनेंगी, तो आप अपडेट रहोगे कि भैया यदि हम अपडेट नहीं रहेंगे, हम अपने इनोवेशन नहीं करेंगे, हम चीज़ों को ठीक से नहीं चलाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और दूसरी कंपनीज प्रॉफिट देंगे, ले जाएंगी हमारा और हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप अपडेट रहोगे, इसलिए कहा है कि ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन को इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस दी है।
ठीक है। सच कंपटीशन कैन बी रिलेटेड टू प्रोडक्ट सर्विसेज कॉस्ट, प्राइस, टारगेट मार्केट, टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन, क्विक रेस्पॉन्स, क्विक प्रोडक्शन बाय कंपनीज एक्सेट्रा। यानी कि ये सब चीज़ होती हैं। क्विक, मान लीजिए कोई आप अकेले किसी चीज़ को बनाने वाले हो और एंड यूज़र को उसकी ज़रूरत है, तो वो डिमांड करता रहेगा, आप बनाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भैया बना के दूंगा तो मैं ही दूंगा, अदरवाइज़ और तो कोई देगा नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको डिले करोगे। पर यदि आपको पता है कि भैया उसकी डिमांड है मार्केट में और कोई और बनाने वाला है, तो यदि आप उसको जल्दी से जल्दी पहले से पहले बना के मार्केट में उतारोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि आप नहीं उतारोगे तो कोई और उतार देगा, तो क्या होगा, वो उसका बिक जाएगा, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, इसीलिए। और यदि आपको पता है कि भैया मैं ही बनाऊंगा, मैं ही मार्केट में उतारूंगा, उसके अलावा कोई और नहीं बनाएगा, कोई और मार्केट में नहीं उतारेगा, तो आप उस काम को डिले करोगे। इसलिए कहा है कि इन सब चीज़ों से क्विक प्रोडक्शन होती है कंपनीज के द्वारा, ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स मिलता है, टेक्नोलॉजी आप अडेप्टेशन होती है, टारगेट मार्केट होती है, एक प्राइस कंट्रोल रहते हैं। ये सब चीज़ें कंपटीशन से आती हैं, ग्लोबलाइजेशन से आती हैं। दैट्स टू बी ग्लोबली कम्पिटिटिव एंड सर्वाइव इन द बिजनेस विद सरप्लस एंड एंटरप्राइजेज नीड टू रेस्ट्रिक्शन एंड इन्वेंशन एंड इनोवेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको यही सब पॉइंट्स में देखिए बातें लिखनी है अपने आंसर में, ठीक है। आपको ये आपका क्वेश्चन आया जून 2018 में, तो ये सारे पॉइंट आपको कंपटीशन एक्ट का भी इसमें मिलाना है। आपको बेसिकली कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताना है और कंपटीशन के बारे में भी बताना है। और ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में, जो आपकी इकोनॉमी में चेंज आया, उसके बारे में आपको इस पूरे आंसर में बताना है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताया, इसलिए वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में है, ठीक है। बाय। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देख ले तो यार सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना यदि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। चलो बाय।